मैथ्स क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हमने पार्ट 4 में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, इफ 7 to the power 2x plus 3 equal to 1, then find the value of x। फ्रेंड्स, गिवन है 7 to the power 2x plus 3 equal to 1। अब 1 को हम यहाँ पे 7 to the power 0 लिख सकते हैं, तो 7 to the power 2x plus 3 equal to 7 to the power 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, तो एक्सपोनेंट इक्वल होगी। तो 2x plus 3 equal to 0 हो जाएगा। जब 3 यहाँ RHS में आएगा तो -3 हो जाएगा, तो 2x equal to -3, और जब 2 को हम RHS में लेके आएंगे तो वो डिवाइड में आएगा, तो x equal to -3/2। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल फ्रेंड्स, 4 to the power x minus 1 into 0.5 की होल पावर 3 minus 2x equal to 1/8 की होल पावर x। फ्रेंड्स, अब इस न्यूमेरिकल में भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होगा 4 का, 2 into 2 मतलब 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 होगा तो 2 का x minus 1 से यहाँ इंटू होगा, तो 2 to the power 2x minus 2। 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ 1/2 की होल पावर 3 minus 2x हो जाएगा, इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हम 1/8 को 1/2 to the power 2 की होल पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ 1/2 to the power 3x हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2 to the power 2x minus 2 इंटू, अब 2 को जब हम इनवर्स करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह -3 और -2x की जगह +2x। तो 2 to the power 2x minus 3 इक्वल टू, जब हम इसका इनवर्स करेंगे तो यहाँ भी साइन चेंज होगा, तो 2 to the power -3x। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या होगी, प्लस होगी। तो 2 to the power 2x minus 2 plus 2x minus 3 इक्वल टू 2 to the power -3x। फ्रेंड्स, अब 2x में 2x प्लस करेंगे तो 4x आएगा, और -2 में -3 प्लस करेंगे तो मतलब -2 में 3 माइनस करेंगे तो -5 आएगा। तो 2 to the power 4x minus 5 इक्वल टू 2 to the power -3x। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो 4x minus 5 बराबर -3x। अब हम -5 को RHS में लेके जाएंगे और -3x को LHS में लेके आएंगे, साइन चेंज होंगे, तो 4x plus 3x इक्वल टू 5। तो जब 4x में 3x प्लस करेंगे तो 7x आएगा, 7x इक्वल टू 5। तो जब 7 को हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो x इक्वल टू 5/7। तो इस तरह हमने यहाँ इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर ली। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x। अब हमें इन दोनों में भी x की वैल्यू फाइंड करना है, बट ये क्वेश्चंस दोनों थोड़े से अलग है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। इनमें पहला क्वेश्चन है 2 to the power 2x minus 2 to the power x plus 3 plus 2 to the power 4 equal to 0, और सेकंड है 3 to the power 2x plus 4 plus 1 equal to 2 into 3 to the power x plus 2। यहाँ पे इंटू है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, किसके लिए, x के लिए। यहाँ x की वैल्यू हमें निकालनी है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। गिवन है 2 to the power 2x minus 2 to the power x plus 3 plus 2 to the power 4 equal to 0। अब 2 to the power 2x को आप लिखा रहने दीजिए। अब 2 to the power x plus 3 को 2 to the power x into 2 to the power 3 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 to the power x into 2 to the power 3, और 2 to the power 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, तो +16 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे 2 to the power 2x को 2 to the power x into 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। माइनस 2 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, 8 होता है, तो -8 into 2 to the power x plus 16 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स, लेट 2 to the power x इक्वल टू y। हम यहाँ पे क्यों लेट कर रहे हैं हम आगे बताएंगे, यहाँ पे हम पहले लेट कर लेंगे कि 2 to the power x इक्वल टू y। तो अब y को 2 to the power x की जगह पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब y पुट करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2x की जगह यहाँ जब y पुट करेंगे तो -8y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स,
हमें इसे स्प्लिट करके y की वैल्यू निकालना है। तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। कैसे? पहले इन दोनों का हम इंटू करेंगे तो 16y स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस करें हम तो माइनस 8y आए, और जब इंटू करें तो 16 आए। तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ पे इस टर्म को, मिडिल टर्म को यहाँ पे स्प्लिट किया। अब देखिए फ्रेंड्स, y स्क्वायर माइनस 4y से कॉमन क्या है? y यहाँ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, y इंटू वाई माइनस 4। अब यहाँ पे क्या कॉमन है? माइनस 4y प्लस 16 में माइनस 4 कॉमन है, तो माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है? y माइनस 4 कॉमन है, तो y माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स, जब y माइनस 4 और y माइनस 4 का इंटू करेंगे तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो y बराबर यहाँ 4 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ लेट किया है 2 टू द पावर x इक्वल टू y लेट किया है, तो y इक्वल टू 4 की जगह, y की जगह हम यहाँ पे 2 टू द पावर x लिख लेंगे, और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होगी? इक्वल। तो x इक्वल टू 2, इस तरह से हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने किस तरह 2x 2 टू द पावर x इक्वल टू y लेट करके कैसे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की, ये आपको मुझे लगता है अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसी का पार्ट सेकेंड। 3 टू द पावर 2x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 2। अब हमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 3 टू द पावर 2x प्लस 4 को हम 3 टू द पावर 2x इंटू 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ पे भी हम 3 टू द पावर x प्लस 2 को 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब 3 टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होता है? 81 होता है। तो 81 इंटू 3 टू द पावर x इंटू 2 हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2x को। इसी तरह हम 2 इंटू 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2 को LHS में लाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 9 होता है, 9 इंटू 2 इक्वल टू 18। तो 18 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स, लेट कर लेते हैं 3 टू द पावर x इक्वल टू y। तो यहाँ पे 3 टू द पावर x की जगह हम y पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 81y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1 इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, अब आपको दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे, या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं, या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें एक ऐसा नंबर लाना है जिसको इंटू करने में 81 आए और प्लस करने में 18 आए। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ, आप भी सोचिए क्या हो सकता है? -9y माइनस 9y इक्वल टू 18, और -9 में -9 को इंटू करेंगे तो 81 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 81y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यहाँ पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करा है। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपकी 81y स्क्वायर माइनस 9y में कॉमन क्या है? 9y कॉमन है, तो 9y को कॉमन ले लेते हैं। तो 9y इंटू 9y माइनस 1, और यहाँ माइनस 9y प्लस 1 से क्या कॉमन है? -1 कॉमन है, तो इंटू 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान रहे कि यहाँ पे सेम डिजिट आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आप इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? 9y माइनस 1 कॉमन है, तो 9y माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 9y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 9y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। 9y माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 9y इक्वल टू 1, क्योंकि 1 को हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 9y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/9। अब y की जगह हमने क्या लेट किया है? 3x लेट किया है, तो 3x इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 2। इसको हम 9 को 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और जब इन्वर्स करेंगे तो एक्सपोनेंट में साइन
चेंज होगा और 3 टू द पावर -2 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बेस है वो सेम है, तो एक्सपोनेंट इक्वल होगी, तो x इक्वल टू -2। तो इस तरह हमने यहाँ पे लेट किया 3x इक्वल टू y और यहाँ पे हमने लाया x की वैल्यू। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने अपने वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ प्रश्न की आप नोट्स बनाएं, ध्यान से समझा कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स में बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें रहती हैं जो बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को समझने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो पूरा वीडियो देखें और अच्छी तरीके से समझ के फिर नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स वो आपके लिए बन रही, आप नोट्स के लिए नहीं है, वो नोट्स आपके लिए होनी चाहिए, आपको वो नोट्स समझ में आनी चाहिए। इसलिए वीडियो देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो समझाना पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।